नमस्कार दोस्तों लालच बहुत बुरी बला है। लालच से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। आपका जो भला होना है वो आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत वाले पैसे से ही होना है, क्योंकि उसमें बरकत होती है। मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कहानी का शीर्षक है पवित्र सांप। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, उसके बावजूद भी ज्यादा कमाई नहीं कर पाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त उससे हर वक्त पैसे की मांग करता रहता था। एक दिन उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पास जितना है उसी में खुश रहा करो, ये ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो। इस बात पर बाप और बेटे में बनती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि विष्णुदत्त अपने खेत पर आराम कर रहा था। उसके पास ही के टीले से एक सांप निकल कर आया और सांप फन उठाकर उसके पास खड़ा हो गया। विष्णुदत्त घबरा गया, लेकिन जब उसने देखा कि सांप बहुत शांत है और शांतिपूर्वक दिख रहा है और हमला करने के मूड में भी नहीं है, हो सकता है ये देवता हो, ये बातें उसके मन में आई। जब उसके मन में आई, सांप ने उस पर कोई भी प्रहार नहीं किया, कोई भी आक्रमण नहीं किया, तो तुरंत वहां से उठा और उस सांप के लिए कटोरा भरकर दूध लाया और उस सांप को चढ़ाया और प्रार्थना की कि हे देवता, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। अगली सुबह जब विष्णुदत्त वो कटोरा लेने वहां पहुंचा तो देखा उसमें एक सोने का सिक्का था। अब उसे यकीन हो गया कि ये सांप पवित्र सांप है। वो नित्य प्रतिदिन उसको दूध चढ़ाने का उसने नियम बना लिया और अपनी पत्नी को, अपने बेटे को भी समझा दिया कि वो पवित्र नाग है और उसकी हमें सेवा करनी है। इस तरह धीरे धीरे वो किसान बहुत अमीर हो गया। एक दिन अचानक उसे कहीं जाना पड़ गया। अब इस काम की जिम्मेदारी, उस सांप को दूध पिलाने की जिम्मेदारी उसके बेटे की आ गई। बेटा दूध पिलाने गया और वैसे ही जैसे बाप ने प्रार्थना करना सिखाया था वैसे प्रार्थना की। तभी उसके बेटे के मन में यह आया कि इस बम्मी के नीचे से सांप रोज निकलता है, हो सकता है इस बम्मी में बहुत सारा धन हो। मैं सांप को मार देता हूँ और इस बम्मी में से धन को निकाल लेता हूँ और बहुत अमीर आदमी बन जाता हूँ। अब वो घर से उस सांप को मारने के उद्देश्य से निकल गया। एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में डंडा लेकर वो बम्मी जहाँ से सांप रोज निकलता था उसने उसे खोदना शुरू कर दिया। सांप बाहर निकला तो उसने उसे डंडे से मारा। सांप तो किसी तरह बच गया और उसने उस किसान के बेटे को डस लिया। अब किसान का बेटा भागा भागा वह घर आया, अपने बाप से सारी बात बताई। उसका बाप समझ गया कि मैंने तुम्हें कहा था कि लालच मत करो, लालच के खिलाफ मैंने पहले से तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम हो कि मानते नहीं हो। तुमने उस पवित्र सांप पर हमला किया इसलिए उसने तुझे डसा है। वो भागा भागा उस सांप के पास गया, उससे प्रार्थना की, उससे हाथ जोड़े, उससे विनती की और गलती की क्षमा मांगी। उसको दूध भी दिया, लेकिन उस दिन सांप ने दूध को स्वीकार नहीं किया और उस विष्णुदत्त किसान से उस सांप ने कहा कि मैंने तेरी अच्छाई की वजह से तेरे बेटे को बख्श दिया है, उसके लालच की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इतना कहकर वो पवित्र सांप गायब हो जाता है। दोस्तों, किस्मत कभी भी बदल सकती है। आप में अच्छाई होनी चाहिए, किसी के प्रति भी दुर्व्यवहार ना रखें, किसी के प्रति भी मन में कोई द्वेष ना रखें, अपने मन में लालच ना रखें। अपनी मेहनत को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करें। ईमानदारी में ही बरकत है। लालच बुरी बला है। इस बात को जितनी जल्दी अपने दिमाग में बैठा लोगे उतना ही भला हो जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।